हरे कृष्णा। संत गोस्वामियों में से एक और परम वैष्णव आचार्य श्रील सनातन गोस्वामी श्री हरि भक्ति विलास में एकादशी व्रत के महात्म्य पर वर्णन करते हुए कहते हैं कि एकादशी का व्रत किसी को भी संपूर्ण रूप से उनके मनवांछित फल प्रदान करने में सक्षम है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी शयन एकादशी के व्रत का पालन कैसे करना चाहिए, इस विषय पर शास्त्र बताते हैं कि मनुष्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरे विधि विधान के साथ और पूरे निष्ठावान होकर एकादशी का व्रत का पालन करना चाहिए। शयन एकादशी पालन करने की विधि कुछ इस प्रकार है कि एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर उठ जाना चाहिए। उसके बाद स्नान आदि करके भगवान की मंगल आरती करनी चाहिए। तत्पश्चात हरे कृष्ण महामंत्र का जप माला पर करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने के विषय पे भी शास्त्र बताते हैं कि एकादशी के दिन अन्य बाकी दिनों से ज़्यादा जप करना चाहिए। अगर किसी से ब्रह्म मुहूर्त पर जप पूरा ना भी हो, फिर भी उसे यही कोशिश करनी चाहिए कि पूरे दिन में अपना जप पूरा कर ले। एकादशी के दिन वैष्णव आचार्यों द्वारा लिखे हुए विभिन्न ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, जैसे भगवद गीता और श्रीमद् भागवत पुराण। दरअसल एकादशी के दिन ही नहीं बल्कि हर रोज़ हमें भागवत पाठ और हरि कथा का श्रवण करना चाहिए। ये ना केवल हमें आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर ले जाती है, बल्कि हमारे मन मस्तिष्क को संतुलित कर देती है, हमारे निर्णय करने के सामर्थ्य को भी बढ़ाती है। अब जान लेते हैं कि एकादशी के दिन कौन से खाद्य पदार्थ ग्रहण करना योग्य है और कौन से नहीं। एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करना महापाप है। वैसे तो हर एक एकादशी पर निर्जला उपवास करना चाहिए, पर कलयुग में मनुष्य के जीवन धारा के कारण उन्हें कुछ न कुछ प्रसाद लेना ही पड़ जाता है, जैसे फल, दूध, साबूदाना, बादाम। असल में हमें हमारे शरीर के सामर्थ्य के अनुसार ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। जिससे निर्जला उपवास रखा जाए वह अवश्य रखे, पर जिनसे निर्जला एकादशी व्रत पालन नहीं होता है उन्हें पानी पीना चाहिए। जिनके शरीर केवल पानी से संतुष्ट महसूस नहीं कर पा रहा, उन्हें फल और दूध का सेवन करना चाहिए। और जिनके शरीर को इससे भी ज़्यादा मात्रा में खाद्य पदार्थ की ज़रूरत हो, उनके लिए साबूदाना और सब्जियों में आलू, बादाम, इन सब को ग्रहण करने का विधान भी दिया गया है। दरअसल एकादशी के व्रत को दो कारणों से करना चाहिए। पहला, भगवान को संतुष्ट करना, क्योंकि भगवान कृष्ण को एकादशी का दिन पसंद है, इसलिए उस दिन व्रत आदि का पालन करना चाहिए। और दूसरा, अपने शरीर के ज़रूरतों को कम करने का प्रयास करना, क्योंकि इच्छाएं ही मनुष्य के आसक्ति को बढ़ावा देती हैं और इस माया के जगत में फंसा कर रख देती हैं। इसलिए इन इच्छाओं को अपने वश में करने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए और ना कि स्वयं ही उनके वश में हो जाना चाहिए। आप सभी को शयन एकादशी की खूब खूब बधाइयाँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।